हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और मैं एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूं अबाउट अ रिक्रूटमेंट। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर का एग्जाम्स दे चुके हैं, वो सभी जो क्लैट या एलिट की प्रिपरेशन कर रहे थे, इनफैक्ट जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले या फिर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की ये पोजीशन आपके लिए निकाली है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स है 90। So there are going to be 90 judicial clerks who are going to work with Supreme Court judges in on day-to-day basis. ये नोटिफिकेशन आपको देखना है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए। जुडिशियल क्लर्कशिप का एक अलग से ऑप्शन है, वहां जाके आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन को एनालाइज कर लेते हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, जहां 1 साल के लिए आपको एज अ जुडिशियल क्लर्क क्लोजली सुप्रीम कोर्ट जज के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। टोटल 90 सीट्स है विच इंक्लूड्स बोथ रिजर्वेशन एंड जनरल कैटेगरी। सो जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास कितनी सीट्स आती हैं वो प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। अब ये नोटिफिकेशन काफी टाइम पहले आ चुका था। इसकी लास्ट डेट जो है वो एग्जाम फॉर्म भरने की, दैट एंड्स ऑन 7th of Feb। जनवरी में आया, 14 जनवरी को आया ये नोटिफिकेशन, 7 फेब को खत्म हो जाएगा। तो 7 फेब से पहले पहले अपना फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म की फीस है जस्ट 500 रुपीज। 500 रुपीज के अंदर आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। फॉर्म भरते वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने हैं are going to be a scan copy of your picture, scan copy of your signature and your documents of 10th, 12th and graduation की अब तक की मार्कशीट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आपके पास ग्रेजुएशन की, लॉ में ग्रेजुएशन की एक डिग्री होनी चाहिए। यदि आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप एलिजिबल है कि आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएट या फिर लॉ डिग्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका कितना परसेंट स्कोर होना जरूरी है। सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 50% इन योर ग्रेजुएशन, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी आपने क्लियर कर ली। इसके अलावा जो चीजें सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा बिफोर कॉलिंग यू फॉर प्रीलिम्स इज योर एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च एंड योर एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर एबिलिटी, क्योंकि आपसे ज्यादातर जो काम करवाया जाएगा वो रिसर्च बेस्ड काम होगा। So, if you are a graduate, if you are a final year student, please go and fill this form worth only 500 rupees. You understand what documents is required from you, and the portal and the guidelines are there on the Supreme Court website. Seats are 90 in number. Last date is 7th of February. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर ये एग्जाम निकल गया तो फिर आपका रेम्यूनरेशन क्या होगा। और रेम्यूनरेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रेम्यूनरेशन इज गोइंग टू बी 80,000 रुपीज पर मंथ। और रेम्यूनरेशन के अलावा जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो अपॉर्चुनिटी है नेटवर्किंग की, व्हाइल यू आर क्लोजली वर्किंग विद द सुप्रीम कोर्ट जज। भले ये ईयर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज कि काम पसंद आता है तो ये आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो दिस अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बी मिस्ड आउट। अब अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है तो उसके लिए जो नेक्स्ट चीज करनी है वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आपको क्या ध्यान में रख के करनी है कि आपका रिक्रूटमेंट 3 फेजेस पे डिपेंड करता है। फेज 1 को हम प्रीलिम्स कंसीडर कर सकते हैं, फेज 2 को हम मेंस कंसीडर कर सकते हैं, फेज 3 को हम इंटरव्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो फेज 1 में आपसे 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। So each question will carry 1 mark, but there is also going to be a negative marking of 0.25. ठीक है, अब ये जो 100 मार्क्स के एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक पार्ट आपसे पूछा जाएगा ऑन इंग्लिश, ठीक है, जिसमें मोस्टली आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी, आप अच्छी आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा जो आपसे पूछा जाएगा वो प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि लॉ में से पूछा जाएगा। जो सब्जेक्ट्स जिन पे आपको फोकस करना है आर गोइंग टू बी अ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
सिविल प्रोसीजर कोड एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब आप अगर इसका सिलेबस देखने जाएं तो नोटिफिकेशन में आपको इसका सिलेबस नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से स्कीम दी हुई है फॉर लॉ क्लर्क एंड रिसर्च एसोसिएट, वहां इसका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस 2024 में आ गया था इनिशियल मंथ्स में, तो वहां अभी भी ओल्ड लॉज लिखे गए हैं, बट आप जो तैयारी करिएगा वो नए लॉज की तैयारी करिएगा। तो आपको इंग्लिश हो गया, आपके लॉ के सब्जेक्ट्स हो गए। तीसरा जो जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो अभी तक जितने भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ इन टर्म्स ऑफ केसेस, एनी अमेंडमेंट्स और एनी रीसेंट न्यूज, इसमें से भी काफी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो दैट इज योर फेज वन। फेज वन क्वालिफाइंग है। फेज वन में आपको 40% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है टू गो इन टू द फेज टू विच इज योर मेन्स। 40% अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको मेंस लिखने के लिए नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेम डे पे होगा, तो प्रीलिम्स का स्कोर तुरंत ही आपको बता दिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको मेंस अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा। मेंस जैसे कि मेंस बोला गया है तो ये एमसीक्यू बेस्ड बिल्कुल ही नहीं है, ये आपका सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है। 300 मार्क्स का ये पेपर, जिसमें आपको 3.5 आवर्स दिए जाएंगे। हाफ आवर इज जस्ट फॉर योर रीडिंग पर्पस, तो उन्होंने रीडिंग टाइम इसी में इंक्लूड कर दिया है। 3.5 आवर्स का आपका ये मेंस का रिटन पेपर होगा, जो कि 3 क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। पहले क्वेश्चन में आपसे कोई स्पेशल लीव पिटीशन, कोई रिट पिटीशन, क्रिमिनल या फिर सिविल, या आप क्या कहते हैं कोई अपील ड्राफ्ट करने के लिए दी जाएगी, विच इज गोइंग टू बी ऑफ 150 मार्क्स। दूसरा आपसे एक रिसर्च मेमो ड्राफ्ट करने के लिए दिया जाएगा, विच इज गोइंग टू बी ऑफ 75 मार्क्स। तीसरा आपसे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिस 5 क्वेश्चन में से आपको एक एनालिटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ऑफ 75 मार्क्स। तो 300 मार्क्स का ये पेपर आपको 3.5 आवर्स में अटेम्प्ट करना है। सीबीटी बेस्ड है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको हाफ एन आवर रीडिंग के लिए दिया जाएगा, बट आपको आंसर पेन एंड पेपर पे करना है, राइट। मेंस का ये स्कोर आपके पोर्टल पे डल जाएगा, जहां आप इसे बाद में देख सकते हैं। मेंस में आपको 50% क्वालिफाई करना ही करना है, इट इज मैंडेटरी। एंड क्यूमुलेटिवली आपके प्रीलिम्स और मेंस का स्कोर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू राउंड तक जा पाएंगे या नहीं। एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के स्कोर के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा वेदर यू विल बी रिक्रूटेड एज अ जुडिशियल क्लर्क और नॉट। बट इन टोटल सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है। कुछ चुनिंदा लॉज आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो मोस्टली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं। सो अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर में भी हैं, डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग, गो एंड मेक श्योर दैट यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। 7th of Feb इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग। 500 मार्क्स का इसका फॉर्म, 500 रुपीज का इसका फॉर्म है, एंड सिलेबस भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब बात आती है स्ट्रैटेजी की, कि आपकी प्रिपरेशन को आप स्ट्रैटेजाइज कैसे कर पाएंगे। तो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है कि इन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए, राइट, तो आपसे देना 5 सब्जेक्ट्स, तो इन 5 सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करें, या फिर लीगल जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उन्हें कैसे प्रिपेयर करें, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन अबाउट द स्ट्रैटेजी, यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट। ठीक है, बट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मिस आउट मत करना, इसका फॉर्म आज ही आज भर दो, डोंट वेट टिल 7th Feb। ठीक है, yeah guys, and we'll be back with lots and lots of amazing update। so update जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, ठीक है। and I'll see you with another update soon। bye bye, thank you।